ओम शांति। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है निमित्त, निर्माण और निर्मल। मुझे बाबा के महावाक्य याद आ रहे हैं। बाबा ने कहा है कि सेवा में यदि पूरा का पूरा मार्क्स लेना है, 100% मार्क्स लेना है, तो ये चाबी है। कौन सी चाबी? निमित्त, निर्माण और निर्मल। अगर ये तीनों बातें हैं तो सेवा में 100% मार्क्स। और अगर मैंपन आता है कि मैंने किया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तो बाबा ने कहा सेवा में केवल 5% जमा होगा, 95% कट हो जाएगा। अगर मैंपन आया तो। और अगर ये रहा कि बाबा ने कराया, मैं निमित्त हूँ, निमित्त मात्र, हाँ, उंगली लगा रहा हूँ, करन करावनहार बाबा है, जैसे बाबा करा रहे हैं वैसे मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ, तो पूरा मार्क्स। तो आप क्या चाहेंगे, पूरा मार्क्स मिले या आधा अधूरा? हाँ, सभी ने बोला पूरा ही चाहेंगे ना। तो यदि पूरा चाहते हैं तो हमारे अंदर निमित्त भाव, कराने वाला बाबा करा रहा है। एक दादी का स्लोगन है, पता है कौन सी दादी का ये स्लोगन है? निमित्त भाव, निर्माण भाव, प्रकाश मणि दादी का। बहुत सुंदर। मैंने भी देखा कोई भी मेहमान जब दादी से ये पूछता, दादी आप इतनी बड़ी संस्था संभाल रही हैं, आपने ये किया, तो दादी कहती नहीं मैं नहीं, है ना, बाबा कराता है, हमेशा बाबा बाबा। और अगर कुछ कहना भी पड़ता था ना, तो दादी का ये विचार है, मैं कहती हूँ ये नहीं, दादी का ये विचार है, दादी ये चाहती है। आप सब पांडव क्या चाहते हैं? तो सब जी दादी जैसा आप चाहते हैं, एक साथ में सब बोल पड़ते थे। तो निमित्त भाव, निमित्त भाव अर्थात कहीं भी मैंपन और मेरापन नहीं। बाबा ने कहा है जहां मैं आवे वहां क्या याद करो? क्या याद करो? मैं कौन। और जहां मेरा आवे, मेरा मेरा, वहां मेरा कौन। जानकी दादी का स्लोगन था ना, मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? तो 3 प्रकार के मैंपन होता है। एक मैं तो जो हमें ऊंचा उठाने वाला है, हमारी उन्नति का द्वार खोलता है। और 2 मैं ऐसे हैं कि जो हमें नीचे की ओर लेके जाते हैं। एक है अभिमान का मैंपन, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये योग्यताएं हैं, आदि आदि। मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरा बड़ों बड़ों के साथ कनेक्शन है। तो ये हुआ अभिमान का मैंपन। और दूसरा है दिल से कष्ट का मैंपन, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वो भी ठीक नहीं है, ना अभिमान हो ना अपमान। लेकिन तीसरा मैं कौन सा है जो आगे बढ़ाता, ऊंचा उठाता है? स्वमान का मैंपन। मैं कौन सी आत्मा हूं? हाँ, कौन सी आत्मा है हम? अभी आज आज कौन सा दिन है? शुक्रवार ना। रविवार को आप अवेक मुरली सुनेंगे।
हाँ? गुरुवार, हाँ आज गुरुवार है, तो रविवार को एक अव्यक्त मुरली आएगा जिसमें बाबा ने कहा कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आपके पास आ जाए और ये आपको कहे कि ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, एक एनर्जी है जिसके द्वारा ये शरीर चल रही है, तो आप मानेंगे उसकी बात को? हाँ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो कहे कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं, तो मानेंगे आप? नहीं मान सकते। उसको भी आप समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको इस बात का, कोई कितना महामंडलेश्वर हो, साइंटिस्ट हो, आपको इस बात में, हाँ, हलचल में या कंफ्यूजन में नहीं ला सकता है। संपूर्ण आप निश्चय बुद्धि हैं, आप संशय में नहीं आ सकते। तो बाबा ने कहा एक स्टेप और बढ़ो कि मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? आत्मा तो सभी हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक बार जगदीश भाई जी ने, जगदीश भाई जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, हाँ, मुख्य संपादक, मुख्य लेखक, आप में से किन्हों ने देखा है जगदीश भाई जी को? अच्छा बहुत थोड़ों ने। तो वो क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी जगह पर जहाँ आरती उतारती ना, ओम जय जगदीश सर कहा मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं जाकर के पीछे खड़ा हो जाता था और मैं सोचता था कि देखो बेचारे कितने भोले भगत हैं, जिस जगदीश की ये आरती उतार रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि वो जगदीश आकर पीछे खड़ा हुआ है है ना? तो आप देखिए, हम ही तो हैं। एक तरफ हमारे, हाँ, जड़ मूर्तियों की पूजा और दूसरे तरफ हम चैतन्य रूप में अपने आप को देख रहे हैं। तो ये मैं हूं। बाबा मना नहीं करता, बाबा वो मना करता जो तुम नहीं हो वो नहीं सोचो, जो हो वास्तव में ओरिजिनल जो तुम्हारा स्वरूप है वो सोचो। हम क्या हैं, क्या करते हैं? जो हम वास्तव में नहीं हैं वो सोचते हैं, और जो हैं वो नहीं सोचते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक बार जानकी दादी क्लास करा रही थी, तो दादी ने बहुत प्रैक्टिकल बात बताई। कहा देखो, अभी तक हम अपने आप को 90% नहीं जानते। तो हम लोगों ने सोचा 90%? हाँ, 90% ना जानना माना क्या? हम अपने स्वमान में नहीं रहते होंगे। हाँ, यही तो है ना, ना जानना माना जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं उस नजर से हम अपने आप को नहीं देखते, यही तो होगा। लेकिन दादी ने और प्रैक्टिकल बात बताई। दादी ने कहा देखो, हम रोज सुनते हैं मुरली में मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुनते हैं ना? और हम योग में बैठते हैं तो हम इस फीलिंग में भी बैठते हैं, रिवाइज भी करते हैं। और कहा अचानक आपके पास कोई आए और आपसे ऊंची ऊंची बातें करने लगे, आप पर गुस्सा करने लगे, तो आप उस समय शांत स्वरूप बनकर रहते हैं? उस समय आप प्रैक्टिकल में देखिए, हम बोल तो लेते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन आप व्यवहार में आओ, देखो वो हमें कुछ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो हम शांत स्वरूप बन करके रहते हैं? रहते हैं माताएं? कि उस समय ये सोचते ईंट का जवाब पत्थर से दे दो फिर आगे देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं आता ना। तो हमें उस समय, खास करके ऐसे समय पर जब वो कुछ बोल रहा है, उस समय हम अंदर में, क्या मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो निमित्त भाव अर्थात मैंपन नहीं, मेरापन नहीं। बाबा ने कहा है जहां मेरापन है वहीं बोझ है, जहां मेरापन है वहीं समस्याएं हैं, जहां मेरापन है, मेरापन ही मैला बनाने वाला है, मेरापन ही
सब दुखों का कारण है। अब एक मैं प्रैक्टिकल कहानी सुनाऊं आपको, कहीं सुनाने में काम आ जाएगा, कैसे मेरापन से दुख मिलता है। एक सेठ जी थे, तो उनके घर में एक नौकर जो है उनके कमरे की सफाई कर रहा था, और सफाई करते करते जो घड़ी लगी हुई थी उसके हाथ से छूटी और नीचे गिर गई और टूट गया। अब सेठ जी शाम को जब आते हैं घर और अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि घड़ी टूटी हुई। अब सेठ जी नौकर के ऊपर बरस पड़ते हैं, तुम्हें समझ नहीं है क्या, कैसे सफाई करना होता है, कितनी कीमती घड़ी तुमने तोड़ दिया। खूब गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करने के बाद फिर वो नौकर, अब नौकर से ही भोजन मांगना था, वही भोजन लगा कर देना था, तो गुस्सा के मारे उसको कुछ बोल भी नहीं सके और लेट गए सोने के लिए। अब आप सोचो, सारे दिन के भूखे सेठ जी, नींद आएगी? और गुस्सा भी कर दिया है तो नींद आएगी? तो सेठ जी देखते क्या है कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मैंने जिसके ऊपर गुस्सा किया, नौकर के ऊपर, वो तो खर्राटा लेके सो रहा है उसको तो कोई फर्क ही नहीं है। सेठ ने सोचा, अरे ये क्या, मेरी घड़ी भी टूटी भूखा भी रहा, नींद भी नहीं आ रही, और उसके ऊपर गुस्सा किया, उसको कोई फर्क नहीं। अब सेठ ने अपने मन को पॉजिटिव बनाया और नौकर को बड़े प्यार से उठाया और नौकर को कहा, आप ना हमारे यहाँ बहुत समय से काम करते आए हो और बड़ी ईमानदारी वफादार के साथ काम करते आए हो। मैंने सोचा था कि आज मैं ये घड़ी आपको गिफ्ट में दे दूंगा, ये सोच करके आया था, लेकिन अभी तो टूट गई, अभी हम क्या कर सकते हैं। जब सेठ ने ये बात कही तो सेठ का मन शांत हो गया और सेठ जी सो गए। अब नौकर परेशान अब उसको नींद नहीं आ रही है। अरे आज तो हमें ये मिल जाता, हाँ, अगर ठीक से काम किया होता तो ये घड़ी आज हमारी होती। हाँ, अब वो इसके बारे में सोच रहा है। अब सेठ को, हाँ ना, नौकर को नींद नहीं आ रही। तो जब तक सेठ के अंदर मेरापन तो सेठ परेशान, और जब नौकर के अंदर मेरापन आ गया तो वो परेशान। तो कहीं भी, हाँ, बाबा ने इसलिए कहा कि अपने आप के टीचर बन करके, खुद के टीचर बन करके खुद देखना है। अगर कोई हमें समझाए कि नहीं ये काम ठीक नहीं, ये ना करो, तो हमें थोड़ा सा अभिमान भी आ सकता है कि अरे हमें सब पता है। लेकिन अगर हम खुद के टीचर, खुद से अच्छा टीचर और कोई नहीं हो सकता, खुद को समझाते हैं तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हम देखें, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अंत समय अगर कुछ भी याद आया तो क्या हो जाएंगे? फेल, है ना। बाबा के सिवाय कुछ भी याद आया तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी याद ना रहे, इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है ना, कि जो कुछ हम अपने आप को समझाना है कि जो कुछ हम इन आँखों से देख रहे हैं, आज है कल नहीं रहेगा, ये सब विनाशी है, खत्म होने वाली चीज है। ऐ आत्मा, इससे बुद्धि योग निकाल लो, नहीं तो अंत में। कई बार हम कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कहते, बाबा मैं अंत में संपन्न संपूर्ण बन जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, परिवर्तन कर लूंगा। तो बाबा ने कहा है कि अंत में नहीं हो सकता, इसके लिए लंबे काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का पुरुषार्थ होगा, तभी अंत समय बाबा की याद आएगी। बहुत काल का पुरुषार्थ, मैं निमित्त हूँ,
न्यारी हूँ, इस शरीर का आधार लिया हूँ कर्म करने के लिए, ये सब कुछ देखते हुए किसी में बुद्धि ना जाए, कोई भी खींचे नहीं, कोई भी आकर्षण में हम आकर्षित ना हो। और ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति की बात, कोई वस्तु, वैभव, छोटी सी भी चीज, उसमें भी हमारी बुद्धि गई तो अंत में वो चीज याद आएगी। इसलिए बाबा ने कहा कहीं भी मेरापन नहीं हो बस। और बाबा ने कहा मेरा करने की आदत है तो कहो ना, क्या कहो, मेरा बाबा। और जब हम मेरा बाबा कहेंगे तो जब बाबा ही हमारा हो गया, स्वयं भगवान हमारा हो गया, तो उसका सब कुछ हमारा हो गया। बाबा ने कहा कि बच्चे, जब मैं मिलता हूं तो अपनी सारी शक्तियां, सारे खजाने, सारे वरदान, सब कुछ तुम्हें दे देता हूं। बाबा ने कहा मैं रख करके क्या करूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए। तो निमित्त भाव, निमित्त भाव जहां होगा वहां हम हल्के होंगे, बोझ नहीं होगा। हम योग में बैठते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई बोझ जो हमें वापस आधे रास्ते से हम चाहते हैं कि मैं परम धाम जाऊं, तो परम धाम के बजाय, अच्छा हम पहुंच भी जाते हैं कई बार, लेकिन दूसरे सेकंड फिर से वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोझ है। तो बाबा कहते मेरे बच्चे और मेहनत, मेरे बच्चे और बोझ। बाबा ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप ही बताओ, आप माताएं, आपका बच्चा उदास बैठा हो चिंता में तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्या कहेंगे अपने बच्चे को? अगर उदास आप देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? बताओ क्या हो गया है तुम्हें, हम हैं ना, बताओ, आप पूछेंगे ना। तो जैसे एक मनुष्य आत्मा अपने बच्चे को दुखी, उदास, परेशान नहीं देख सकता, वो तो परम आत्मा है, वो कैसे देख सकता है? तो वो भी यही चाहता है मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे आनंद में रहें, हर प्रकार के बोझ से मुक्त रहें। लेकिन उसके लिए निमित्त भाव, जब निमित्त भाव होगा तब हम हर प्रकार के बोझ से मुक्त रहेंगे, तब हम लाइट रहेंगे, तब हम हल्के होकर के उड़ेंगे और दूसरों को भी उड़ा सकेंगे। यज्ञ के अंदर मैं ऐसे समय पर आया जब करीब सब दादियाँ थी और इतनी सुंदर सुंदर वो साकार बाबा मम्मा के बाबा मम्मा की बातें सुनाती थी, कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा के अंदर देखो, कितना उनके अंदर निमित्त भाव ही तो था। भगवान ने रथ चुना, भगवान ने निमित्त बनाया, ब्रह्मा का टाइटल दिया, और निमित्त भाव इतना कि मैं कुछ नहीं, बाबा। तभी तो निमित्त भाव ही के कारण 350 भाई बहने, ऐसी परिस्थितियां आई कि यज्ञ में कुछ नहीं, लेकिन बाबा के अंदर वो निमित्त भाव कि नहीं, बाबा जिम्मेवार, शिव बाबा जिम्मेवार बैठा है, उसका हाथ इस यज्ञ के ऊपर है, उसकी छत्र छाया है। बच्चे भूखे रह नहीं सकते। तो कितना अवस्था निश्चिंत, क्योंकि जब हम निमित्त अपने आप को समझते हैं तो अवस्था निश्चिंत रहती है, और हल्के रहे, लाइट रहे। नहीं, हमारे घर में 4 लोग होते हैं और कुछ ना हो तो संकल्प चलेगा ना, और 400 लोग फिर भी बाबा एकदम हल्के बेफिक्र बादशाह बाबा बैठा है। तो ये निमित्त भाव की कमाल है। कई बार घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहने ये कहते हैं, ये तो मधुबन वाले क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते घर में, घर गृहस्थ में वो हो तो पता चले,
और कई बार तो हम बाबा को भी उलाहना देते हैं, बाबा आप तो निराकार हो, परम धाम में बैठे हो, आपको क्या पता घर गृहस्थी का जंजाल कैसा होता है। आप भी हमारी तरह आओ, इस शरीर में दुनिया में आओ तो आपको भी पता चले। हाँ? खुश हो रहे माता है। लेकिन बाबा ने कहा अच्छा चलो मैं निराकार हूं, तो ब्रह्मा बाबा तो तुम्हारी ही तरह रहा ना, वो तो साकार में रहा, दुनिया में रहा, वो कैसे रहा? हाँ? वो हल्का रहा ना। तो हमें भी अपने आप को पूरी तरह से हल्का रखना है, लाइट रखना है। बाबा कहते बच्चे 63 जन्म तो बोझ उठाते आए, उठाते उठाते अभी तक थके नहीं हो क्या? बाबा कह रहा है, हाँ, बाबा खुद कह रहा है कि बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो। और तुम बच्चे कैसे रहो? हल्के रहो। हाँ, बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे मेहनत करें, बोझ उठाए। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हमारे अंदर निमित्त भाव, और दूसरी निर्माण, मान शान की इच्छाओं से मुक्त। बाबा ने कहा है सेवा आपने किया है तो आपका नाम होगा, मान होगा, शान होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कई बार ना हम इतने उतावले हो जाते हैं, धैर्यता छूट जाता है कि हम अपनी ही महिमा करना चालू कर देते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो गलत हो जाता है। मैंने किया या बाबा ने कराया? बोल नहीं रहे हैं आप? बाबा ने कराया ना। हमारे अंदर जो भी योग्यता, विशेषता, कला है वो किसने भरा? बाबा ने भरा। आप सोचिए अगर हम बाबा के नहीं बने होते तो आज हम कहां होते? कहां होते? कहां भटक रहे होते? हम भी माया के दलदल में, अज्ञान अंधकार में भटक रहे होते, भगवान को ढूंढ रहे होते। हाँ? लेकिन बाबा का हमारे ऊपर कितना एहसान है, कितना उपकार है। हाँ, माया के दलदल से निकाला, अज्ञान अंधकार से निकाला, सत्य ज्ञान की रोशनी दी, समझ दी, बुद्धि दी। दिया कि नहीं दिया? अभी आप देखो, आपको अगर कोई थोड़ा भी मदद करे तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? समय पर आपको किसी ने मदद किया तो आप क्या कहेंगे उसको? आपने हमें समय पर मदद किया ना, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। और बाबा ने बाबा ने तो ये भी एक योग है, आप ये निकालना कि बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें क्या क्या दिया है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि ये लिस्ट निकालो कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया है, और अगर अभी याद नहीं करेंगे ना कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया है तो अंत में जरूर याद आएगा, और फिर उस समय पश्चाताप होगा, अरे बाबा ने तो हमें ये भी दिया था, बाबा ने तो हमें ये भी दिया था, हम तो खाली के खाली रह गए, कुछ लिया ही नहीं। हमारा समय तो एक दूसरे को देखने में ही चला गया, व्यर्थ में चला गया। तो ये सोचो, और सोच सोच करके बाबा को थैंक्स दो। तभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को थैंक्स देंगे, याद करेंगे बाबा ने हमें क्या क्या दिया है। सभी अलर्ट होकर के सीधे बैठेंगे और बाबा को आह्वान करेंगे, बाप दादा हमारे सम्मुख, बाबा हमें बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा का थैंक्स करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सत्य ज्ञान दिया, आपने हमें दिव्य बुद्धि दिया, आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कितना सुंदर जीवन दिया, पवित्र जीवन दिया, ब्राह्मण जीवन दिया। आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। आपने हमें सर्व वरदान दिए, सर्व खजाने दिए, सर्व शक्तियां दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीठे बाबा, आपने हमें माया के दलदल से निकाला, अज्ञान अंधकार से निकाला। आपने हमें सत्य ज्ञान की रोशनी दी, जन्म जन्म के दुखों के आंसू पूछे। आपने मेरा जीवन खुशियों से भरपूर कर दिया। आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। ओम शांति। तो इस प्रकार से ये भी योग हो जाएगा कि प्राप्तियां याद करें, बाबा से हमें क्या क्या मिला है और उसको धन्यवाद करें कि बाबा आपने हमें सब कुछ दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब धन्यवाद करेंगे तो वो चीज देखेंगे आपके जीवन में और भी बढ़ता जाएगा। बाबा जब परम धाम से चले, बाबा को संकल्प आया कि मैं इस सृष्टि पर जाऊं और धरा को स्वर्ग बनाऊं, तो सबसे पहले उसकी नजर किसके ऊपर गई? किसके ऊपर गई? ब्रह्मा बाबा के ऊपर गई। और ब्रह्मा बाबा के साथ साथ में हम सब बच्चों के ऊपर गई। बाबा ने देखो, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी। कई बार मैं सोचता हूँ बड़े बड़े धर्म नेता, राजनेता, अभिनेता, साइंटिस्ट, उनके ऊपर भगवान की नजर नहीं गई, आपके ऊपर नजर गई। और आपके ऊपर जब नजर गई तो बाबा ने क्या सोचा कि यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे बच्चे हैं जो मेरे कार्य को पूरा करेंगे। तो पूरा करने वाले हैं कि नहीं? यही मेरे बच्चे मेरे आशाओं के दीपक हैं, मेरी आशाएं पूर्ण करेंगे। तो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। किस बात के निमित्त? विश्व कल्याण करने के निमित्त, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त, धरा को स्वर्ग बनाने के निमित्त। जो बाबा का कार्य वो हमारा कार्य। बाबा ने हमें राइट हैंड बनाया है, संसार की करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुना है, हमें पसंद किया है। आप सोचो तो अपना भाग्य, हम भगवान के काम आ गए।
इस अंतिम जन्म में भगवान के काम आ गए। तो बताओ, हम नहीं उसके कार्य को पूरा करेंगे तो और कौन करेगा? कौन है पूरा करने वाले? हम हैं ना। तो रोज सुबह आंख खुलते ही इस संकल्प के साथ उठें, जैसे बाबा का अवतरण हुआ है इस दुनिया में दैवी धर्म की स्थापना के लिए, तो बाबा की तरह मैं भी अवतरित हुआ हूँ इस पुरानी देह और दुनिया में सत्य धर्म की स्थापना के लिए। मेरे द्वारा कोई भी अधर्म का काम हो नहीं सकता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। श्रीमत मर्यादा के विपरीत मैं कोई भी काम कर नहीं सकता। ये है निमित्त भाव। हाँ, बाबा ने, लेकिन कई बार निमित्त का भी अभिमान आ जाता, मैं निमित्त हूं। ये भी होता है ना, मैं इस कार्य के निमित्त हूं, सब मेरे ऑर्डर पर चले, तो अभिमान नहीं। निमित्त का यथार्थ अर्थ ही है निर्माण। इसलिए निमित्त के आगे क्या आया? निर्माण। मान शान की इच्छाओं से मुक्त। और बाबा ने कहा ये संगम युग वरदानी युग है, आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। जो चाहोगे वही मिल जाएगा। अगर आप नाम मान शान महिमा चाहते हो तो वो मिलेगा, लेकिन घाटा क्या होगा? जो 21 जन्मों का भाग्य है, जो 21 जन्मों की प्राप्ति है, उसमें घाटा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा आपको क्या चाहिएगा? 21 जन्मों का भाग्य या अल्पकाल का नाम मान शान? क्या चाहिए? क्या बोल रहे हैं? 21 जन्मों का भाग्य है ना। और बाबा ने कहा आपने सेवा किया है, आपका नाम मान शान महिमा सब कुछ होगा, वो तो होगा ही, लेकिन हम चाहना नहीं रखें। अभी देखिए, बाबा की आप जीवन कहानी पढ़िए, बाबा की हिस्ट्री पढ़िए। कई बार दादियाँ सुनाती थी कि समझो बाबा दिल्ली जा रहे हैं और बाबा को पता चल गया कि बच्चे है ना स्टेशन पर फूल माला लिए खड़े हैं, तो बाबा एक स्टेशन पहले ही उतर जाते थे। गुड़गांव में ही उतर गए। फिर बच्चे कहते बाबा देखो, है ना, बाबा के पास जब बच्चे जा कर के मिलते थे, बाबा देखो ना हमारे फूल सूख गए, हम तो आपका इंतजार करते ही रह गए और आप एक स्टेशन पहले ही उतर गए। तो बाबा बड़े प्यार से कहते बच्चे ये मुरझाने वाले फूल मुझे नहीं चाहिए, मुझे फूल चाहिए, आप चैतन्य फूल चाहिए। आप फूल जैसा बन जाओ, है ना। तो बाबा हमें फूल जैसा सदा मुस्कुराता हुआ, तो कहीं भी मान शान ये होता है, कई बार सेवाओं में भी होता है। मुझे याद आ रहा 97 की अव्यक्त मुरली, बाबा के महावाक्य। समझो आपको कोई सेवा बताई गई, टीचर बहन ने कोई सेवा बताई, हाँ, और आप सेवा करके आए, सारा दिन सेवा किया, और समझो बहन जी की नज़र आपके ऊपर नहीं गई और आप सारा दिन सेवा करके बाबा के महावाक्य, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे सोच लेते, देखा आजकल सब स्वार्थ के साथी हैं, सेवा करा लिया, एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। तो क्या फायदा सेवा करने से? घर में आराम से बैठो, यहाँ तो सब है ना सेवा कराना जानती। तो बाबा ने कहा अरे बाबा तो देख रहा है, आपने सेवा किया, बाबा की डिक्शनरी में पहला नंबर आपका है। हा? या टीचर बहन भी कुछ महिमा करना चाहिए। हा? तो बाबा ने कहा हाँ, आपकी दीदी महिमा करे या ना करे, मैं तो कर रहा हूं ना, मैं तो देख रहा हूं ना आपने किया है। तो कभी भी हाँ ये नहीं सोचना कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझे देखा नहीं गया, हाँ ना, मेरी महिमा नहीं हुई। तो निमित्त
अर्थात फरिश्ता। आज भी आपको होमवर्क मिला ना सुमन, लाइट, तो निमित्त माना डबल लाइट फरिश्ता। और फरिश्ता का सीधा अर्थ यही है कि कहीं भी आसक्ति नहीं। फरिश्ता माना सबका सहयोगी, फरिश्ता माना जहां पर जिसको सहयोग की जरूरत पड़ी सहयोग किया और चल दिया। यह फरिश्ता रुकता है कि भाई मेरा नाम मेरा नाम नोट किया जाए, फोटो खींचा जाए, है ना, सब लोग जाने मैंने किया, नहीं। उसका काम है जहां जरूरत है पहुंचा, मदद किया और चल दिया। तो हम देखें ऐसे हैं, तब कहेंगे निमित्त। निमित्त मात्र हम अंगुली लगा रहे हैं, सब कुछ बाबा का है। मुझे याद है कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो दादी ने हर सेंटर वालों को, है ना, हमारी दीदियों को मालूम होगा कि दादी ने हर सेंटर को कहा था कि हाँ, बाबा के भंडारी में 1-1 रुपए, हाँ, एक कहते तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया, 1 रुपए से ज्ञान सरोवर बना। तो सब भंडारी में डालेंगे। तो एक दिन दादी ने मधुबन वालों को कहा, अच्छा सारे सेंटर, सारे पूरे देश विदेश में हर जगह, हाँ, ज्ञान सरोवर के नाम पे भंडारी में डालते हैं, और तुम मधुबन वाले तो मधुबन वाले ने कहा, दादी हम तो समर्पित हैं, हम कहाँ से लाएंगे। तो दादी ने कहा, समर्पित हो तो क्या तुम्हारे पास नहीं है तो ईसु दादी से लो और भंडारी में डालो। अभी आपको पता है भंडारी का पैसा किसके पास जाता? ईसु दादी के पास। उन्हीं से हमें पैसा लेना है और भंडारी में। तो हमें वो सीन सामने आया कि मना कि दादी का ये था कि हम मधुबन वालों का भी उंगली लगा है, मधुबन वाले भी बाबा के भंडारी में डाले हैं ज्ञान सरोवर के नाम से। जैसे हमें वो सीन सामने आ गया, जैसे माताएं हैं कई बार अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने बच्चों के हाथ में पकड़ाएंगी और अपने बच्चों के हाथ से भंडारी में डलवाएंगी। तो वही सीन मैंने देखा। तो ये समय है, हाँ, निमित्त बन करके जमा करने का। करन करावन हार बाबा। मैं तो ये कहता हूं कराने वाला तो है बाबा, वो तो है, लेकिन करने वाला भी वही, करा भी वही रहा है और कर भी वही रहा है। क्यों मैंने ये कहा? क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिकल कुछ इसका उदाहरण देखता हूं। मैं अपनी बात बताऊं, सेवाधारी डिपार्टमेंट संभालता हूं। कई बार ऐसा होता है हमारे पास सेवाधारी फुल होते हैं और कहीं किसी मना जोन इंचार्ज का फ़ोन आ गया, बड़े सीनियर मधुबन से किसी सीनियर ने कहा या किसी जोन से आ गया। अब उनको तो हम मना नहीं कर सकते ना कि हमारे पास जगह फुल है। हम बाबा को सीधा बोलते हैं बाबा आपको तो पता है ना सेवाधारियों की जगह फुल है, अभी ये बड़े हैं, है ना, अब इनको हम ना कैसे कर सकते हैं। मैं तो हाँ बोलता हूँ, अभी आप ही कुछ करो। तो मैं देखता हूं ना कहीं से कोई ग्रुप तुरंत आधे घंटे में फोन आता है कि मेरा ग्रुप नहीं आ पाएगा और कैंसिल, उसका ग्रुप कैंसिल हो जाता है और इनको जगह मिल जाती है। और दूसरा ये भी होता है, कई बार हमारे पास सेवाधारी की अत्यंत जरूरत होती है, सेवाधारी का ग्रुप आने वाला होता है, अचानक उसका कैंसिल हो जाता है। अब मुझे लगता है अभी सारे भाई बहनें सेवाधारी मांगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे, ग्रुप कैंसिल हो गया है। फिर मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा आपको तो पता है ना अभी सेवाधारी की बहुत ज़रूरत है और वो ग्रुप आने वाला था, वो कैंसिल हो गया है, अभी आप ही कुछ करो। तो मैं देखता हूँ आधे घंटे में कहीं ना कहीं से फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ का एक ग्रुप है भैया, आप जरूर ना नहीं बोलना, आप जरूर रखना। तो मैं ये सोचता हूं और मैं मुस्कुराता हूं, हाँ अभी तो हम बाबा को बोल करके आए हैं। तो बाबा अपना कैसे कार्य कराता है? तब जब हम अपने को निमित्त समझेंगे,
करन करावनहार बाबा को समझेंगे तो बाबा कराने वाला तो है ही, लेकिन साथ में हम तो ये कहेंगे वही करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही, तो करने वाला भी वही। हाँ? तो जितना निमित्त भाव उतना निर्माण, मान शान की इच्छाओं से जो निर्माण होंगे वो स्वमान में रह करके सबको सम्मान देंगे। हाँ? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि बच्चे, जिसके अंदर सम्मान देने की भावना है, सम्मान देने की कला है, उसके अंदर हर गुण हर विशेषता आ जाता है। लेकिन बाबा ने कहा सम्मान देने में कभी भी बिजनेसमैन नहीं बनना। हाँ, बिजनेसमैन कैसे बन जाते हैं हम? वो दे तो मैं दूं, उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं? ऐसे बोलते हैं ना। अब उस बेचारे के पास है ही नहीं तो कहां से देगा? लेकिन हम कहते नहीं, वो दे तो वो दे तो मैं दूं, उसने नहीं दिया तो मैं नहीं दूंगा। ये तो फिर बिजनेसमैन हो गया, लेन देन। बाबा ने कहा कि तुम दाता के बच्चे हो, हाँ, सागर के बच्चे हो, और लेने की कामना। और कई बार तो हम बिजनेसमैन से भी नीचे, हाँ, बिल्कुल भिखारी ही बन जाते हैं। सबको देना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें न देना पड़े किसी को। हाँ? तो क्या हो गए? हाँ? बाबा आए हैं बनाने देवता और हम बन जाते हैं भिखारी। हाँ? तो क्या बनना है? देवता बनना है ना, भिखारी तो नहीं बनना है ना। तो कभी भी हमें लेने की कामना नहीं रखनी है, और वास्तव में सम्मान देना ही सम्मान लेना है। जो बड़े हैं, जो वास्तव में अपने आप को बड़े समझ कर के चलते हैं, निमित्त समझ करके चलते हैं, वो बहुत निर्माण, सरल चित्त, बहुत मधुर। मुझे याद आ रहा है बड़ी दादी की एक बात, कि बड़ी दादी आंगन में टहल रही थी, पांडव भवन के आंगन में टहल रही थी। दादी के साथ साथ में दिल्ली वारसी की आशा बहन थी। तो इतने में दादी ने सुना कि गेट पर कुछ आवाज हो रहा है। तो क्या आवाज हो रहा था कि गेट पर जो सिक्योरिटी वाला भाई था, कोई वीआईपी आ रहा था, तो सिक्योरिटी वाला उसको मना कर रहा था, भाई पहले आप अपना परिचय दो, आप कहाँ से आए हो? तो कहा मैं वीआईपी, तुम एक साधारण सा सिक्योरिटी वाला, तुम मेरे से परिचय पूछ रहे हो, मुझे जाने दो। तो सिक्योरिटी वाला ने कहा नहीं भाई देखो, मेरी ड्यूटी है, बिना परिचय लिए मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। तो दोनों में ऐसे बहस चल रही थी, और वो आवाज आंगन तक दादी के कानों में पड़ी। तो दादी ने कहा आशा बहन, वो गेट पर क्या हो रहा है, चलो देखते। दादी आई, 1 मिनट तक खड़ी रही, और वो वीआईपी वास्तव में दादी से मिलने आ रहा था, लेकिन वो दादी को पहचानता नहीं था कि दादी कौन है। दादी खड़ी होकर के सारा दृश्य देखने लगी। क्या देखा कि ये वीआईपी आना चाह रहा है और ये सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक रहा है। तो दादी ने क्या कहा उस वीआईपी से, कहा भाई इस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से अगर कुछ भी आपको कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। दादी ने बोला। तो दादी के बाजू में आशा बहन थी, तो आशा बहन ने उस वीआईपी को कहा, पता है आपके सामने कौन खड़ी हैं और कौन ऐसा शब्द बोल रही कि मैं आपसे माफी मांगती हूं? तो वीआईपी कहता, हमें कौन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो यहाँ की चीफ दादी से मिलने आया हूं। तो आशा बहन ने कहा, आपके सामने जो खड़ी यहाँ की चीफ दादी प्रकाशमणि, उसके तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गया हो। प्रकाशमणि दादी यही है क्या? और फिर क्या हुआ होगा उसको? दादी के चरणों पर गिर पड़ा और माफी मांगा, दादी मेरे से कुछ शब्द निकला होगा तो माफ करिएगा,
हाँ, आप सचमुच बहुत महान हैं, बहुत। तो देखो कहाँ झगड़ा हो रहा था और कहाँ दादी पहुंची, और एक शब्द में वो झुक गया। तो हमारी निर्माणता, हाँ, कई बार मैंने देखा जब बड़ी दादी ज्ञान सरोवर आती थी हारमनी हॉल में, है ना, खास करके जब मेहमानों को कोई कॉन्फ्रेंस आदि में, तो मेहमानों को खास करके सुनाती थी कि अभी पता है आप कहाँ बैठे हो, हारमनी हॉल में बैठे हो। और हारमनी का बड़ा सुंदर वो अर्थ सुनाती थी कि हारमनी अर्थात अपना हार स्वीकार कर लो, हाँ, सारी झगड़ा। तो कई बार हम कहते हैं, बाबा एक अव्यक्त मुरली में कहा, आप संगठन को बचाने के लिए, वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए उस समय झुक जाओ। आप ये नहीं सोचो कि मैं झुक जाऊंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, आना ये कमजोर हो गए। नहीं, बाबा ने कहा मैं बैठा हूं ना आपको चमकाने के लिए, सारी दुनिया में मैं आपको चमका दूंगा, लेकिन आप श्रीमत मर्यादा के अनुसार रह करके उस समय झुक जाओ, उस समय डिबेट में नहीं, है ना। बाकी आप सत्य हैं तो सत्य का सूर्य, सत्य एक सूर्य के समान है, असत्य रूपी बादल कितने भी ढकने की कोशिश करें उसको ढक नहीं सकते। तो निर्माण, पहला क्या याद रखेंगे, निमित्त भाव, दूसरा निर्माण, मान शान की इच्छाओं से मुक्त। बाबा कह रहा कि मैं मान दे रहा हूं ना, स्वयं भगवान हमारे स्वमान को बढ़ा रहा है, फिर हम देहधारियों की तरफ क्यों देखें। और तीसरी बात बाबा ने क्या कहा, निर्मल। निर्मल अर्थात हमारे अंदर कोई भी प्रकार का मैल नहीं हो, ईर्ष्या, देश, घृणा, नफरत आदि की भावना नहीं हो, जिसको बाबा कहते निर्मल वाणी। हमारा वाणी जो है बहुत सुखदाई हो, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हों। सतगुरु बाबा के हम बच्चे, मास्टर सतगुरु हैं, हमारे एक एक बोल वरदानी हों। वरदान ऐसे, बाबा ने एक मुरली में कहा, आपके बोल ऐसे हों जो सुनने वाले लालायित हों। आप किसके बच्चे हो, सतगुरु के बच्चे। तो सतगुरु के वाक्य को कहा जाता है महावाक्य। और हमारे बोल कोई सुनना ही नहीं चाहे ऐसे बोल हों, अगर कोई सुनना ही नहीं चाहे तो उसके बच्चे कहलाने के अधिकारी बनेंगे। तो जैसे उसके बोल महावाक्य, वैसे हम भी उसके बच्चे, हमारे एक एक बोल महावाक्य जैसे हों, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हों, शक्ति भरने वाले हों। तो ये तीनों बात, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, अगर ये तीनों बातें हैं तो हमारे द्वारा निरंतर सेवा होती रहेगी। नहीं तो क्या होता है, अच्छा आपने सब कुछ किया, बहुत सेवा कर ली, लेकिन अगर बोल नहीं ठीक किसी को कुछ बोल दिया, तो इसलिए कहते हैं ना, बाढ़ का घाव तो भर जाता है लेकिन बात का घाव कभी नहीं भरता। महीनों बीत जाता है, सालों बीत जाता है, जब भी उसको देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज तक मुझे याद है इसने मुझे ऐसा बोला था। वो बात आप देखिए अंदर में क्या जा रहा है। बाबा रोज हमें कितने सुंदर सुंदर महावाक्यों से, है ना, कितने सुंदर सुंदर वरदान देते हैं कि बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, दिल तक नसीन हो, महावीर हो, है ना। वो चीज हम भूल जा रहे हैं। और किसी ने कह दिया तुम पागल हो तो वो क्या होता है, वो अंदर में समा जाता है। तो जो बाहर निकलना चाहिए वो अंदर जा रहा है, और जो वास्तव में अंदर जाना चाहिए वो बाहर निकल रहा है। तो कितनी सफाई की जरूरत है। हाँ, मुझे तो याद आता है चंद्रमणि दादी जब ज्ञान सरोवर में इतना अंदर में
उमंग उत्साह भरती थी, तुम ज्ञान सरोवर निवासी। अरे ज्ञान सरोवर तो किला है, किला, और ज्ञान सरोवर निवासी इस किले के एक एक ज्ञान सरोवर निवासी ईंट हैं। तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ही यादगार है, माया की मजाल है जो देख सके, ऐसा। और वो हर हमारे उमंग उत्साह को याद दिला करके पॉजिटिव तरीके से चेंज कर देती थी। एक मैं आपको मिसाल बताऊं, जैसे अमृत वेले का योग। जिस दिन देखा कि ज्ञान सरोवर वाले थोड़े आए हैं तो मुरली क्लास में बोलती थी, अरे हमारे ज्ञान सरोवर निवासी योगी आत्मा है, कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करता। जिस दिन थोड़े लोग होते थे कोई भी अमृत वेला मिस नहीं, आज तो देखा पूरा हॉल भरा हुआ था। और जो मिस किया उनका बेचारे शर्म के मारे, हाँ, और दूसरे दिन क्या होता था, हाल फुल। तो कैसे चेंज किया? आप किसी को बोल के द्वारा नहीं, लेकिन उसके उमंग उत्साह को बढ़ा करके। जैसे माताएं बोलते आजकल के बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं, बात नहीं मानते, तो एक सीधा सा आप करो, समझो आपके घर में कोई मेहमान है, हम खास करके जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उसी समय ये ना बड़ा नालायक है, बिल्कुल नहीं सुनता है, कोई काम का नहीं है, उसको हम वरदान देने लगते हैं, तो वो ना करो। लेकिन 4 लोगों के बीच में उसकी महिमा करो, ये ना बहुत लायक है, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, सपूत, इसके मुख से तो ना शब्द निकलता ही नहीं है, ठीक है ना, झूठ बोलो सही आप ऐसे। फिर आप अपने बेटा जरा एक गिलास पानी लाना, लाएगा कि नहीं लाएगा? इतनी महिमा हुई है, लाए कि नहीं लाएगा? उसको भी तो इज्जत की सवाल है ना, सोचेगा अगर नहीं लाऊंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे। और अगर ऐसे ही हम रोज करते रहें तो होगा चेंज कि नहीं? तो हम अपने उमंग उत्साह भरे बोल से, सम्मान भरे बोल से हम किसी को भी बदल सकते हैं। तो हमारी यही शुभ भावना है कि आपके एक एक बोल हीरे मोती हो, एक एक बोल वरदानी हो, महावाक्य हो, और निमित्त निर्माण बन करके बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम शांति।